अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुनैन्स किचन। कुनैन्स किचन में आज हम बना रहे हैं चिकन शामी कबाब। आप चाहें तो इसके बीफ के भी बना सकते हैं, सिर्फ चिकन की जगह बीफ ले लीजिएगा, बाकी सारी हर चीज़ वही होगी। इसके लिए जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो नोट डाउन कर लें। मैंने दाल ली है 500 ग्राम, आधा किलो। चिकन भी मेरा बोनलेस है, वो भी आधा किलो है, 500 ग्राम। 8-10 हरी मिर्चें हैं, 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, 15 से 20 अदद जो है मेरे पास साबुत लाल मिर्चें हैं, नमक 1 टेबल स्पून है और 8-10 जो है मेरे पास हरी मिर्चें हैं। पानी जाएगा इसमें 100 ml। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने दाल ले ली है, इसमें मैं चिकन डाल दूंगी। मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ चिकन था, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। सारे मसाले डाल दूंगी। पानी इसमें डालूंगी 100 से 200 ml पानी है। इतना पानी हो इसमें कि मेरी दाल जो है वो डूबी हो, क्योंकि मेरा चिकन भी फ्रीज़ हुआ हुआ है और इसमें से भी पानी निकलेगा, तो बस जो है मुझे इतना ही पानी चाहिए। अगर मेरी दाल जो है वो तकरीबन 4 से 5 घंटे भीगी हुई है, मेरा चिकन भी फ्रीज़ हुआ हुआ है, इसमें से भी पानी निकलेगा, तो मुझे सिर्फ इतना ही पानी चाहिए। इसमें मेरी दाल जो है वो डन हो जाएगी। अगर आपने फ़ौरन से बना रहे हैं तो आप जो है वो ग्लास के हिसाब से डालेंगे तो 2 ग्लास, या इतना डालिएगा कि हमारी दाल से जो है वो 1 इंच पानी जो है वो ऊपर को हो, जैसे कि बिल्कुल ऊपर तक है, सिर्फ 1 इंच पानी जो है वो ऊपर तक हो। अब इसको मैं चूल्हे पे रख दूँगी और दाल गल जाने तक इसको पकाऊंगी। ये देखिए मैंने इसको रख दिया है फ्लेम पे और इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। जैसे ही पूरा बॉयल आएगा तो मैं इसको कवर करके जो है वो आधे घंटे के लिए आधे घंटे से 45 मिनट के लिए छोड़। हाँ जी, मैंने शामी कबाब का जो मिक्सचर बनाया था उसको मैंने इस तरह निकाल लिया है। इसमें से मैंने जो है वो चिकन को निकाल के उसको इस तरीके के साथ मैंने हाथ के साथ श्रेड कर लिया और इसको मैंने दाल के मिक्सचर को मैंने चॉपर में पीस लिया। अब हम इसमें मिक्स करेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 4 टेबल स्पून धनिया, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। फ्राइंग के लिए अंडा लगाएंगे, हम इसको अंडे में डिप करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। अब मैं ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लेती हूँ और इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और इसमें डाल के जो है मैं इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके साथ ही जो हमारा चिकन है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें जो है वो काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको चेक किया था तो इसमें नमक मिर्च वगैरह जो हमने साबुत मिर्चें डाली थी, हरी मिर्च डाली थी, बिल्कुल परफेक्ट था, तो मुझे इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने बस गरम मसाला फ्लेवर के लिए ऐड किया है। मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसके जो है वो शामी कबाब बना लूँगी। मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो कैसी लग रही हैं। आप इसको बच्चों को बर्गर्स में भी लगा के दे सकते हैं, ब्रेड पे लगा के शामी कबाब बना के भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी, अपने हस्बैंड्स को भी जो है वो लंच में भी दे सकते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ खाना पकाने का नहीं दिल करता तो आप इसी तरीके के साथ कबाब बना के पराठे में लगा के तो वो दे सकते हैं। मैं इस शामी कबाब से आपको बहुत सारी रेसिपीज़ सिखाऊंगी। चलिए अब इसके शामी कबाब बना लेते हैं। इस तरह मिक्सचर लूँगी और इस तरीके के साथ जो है ये शामी कबाब बना लूँगी। ये देखिए इस तरीके के साथ सारे शामी कबाब बना लूँगी। अगर आपके पास सांचा हो तो आप इसको सांचे के साथ भी बना सकते हैं। आप इसको बना के इसी तरह शामी कबाब बना के आप इसको जो है 1 मंथ के लिए फ्रीज़ कर लें। जब ज़रूरत हो, जब आपके मेहमान आए, आप निकालें, अंडा लगाएं और इसको ऑयल में फ्राई कर लें। जी, ये मैंने सब शामी कबाब बना लिए हैं।
ये देखें फ्राई के लिए ये मैं डिश आउट करूँगी। और ये मैंने बाकी बना के जो है शॉपर नीचे रख के उसके ऊपर मैंने कबाब रखे हैं, फिर मैंने शॉपर रखा है और फिर मैंने कबाब रखे हैं। इसको कवर करके शॉपर के साथ मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। जैसे ही ये बिल्कुल हार्ड हो जाएंगी तो मैं इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल के इसको फ्रीज़ कर दूँगी। एक मैंने अंडा ले लिया है, इसको बीट कर लूँगी। मैं इसको तवे पे बनाऊँगी, आप चाहें तो इसको फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं। अब अंडा जो मैंने फेंट लिया था, अब मैं अंडे को इसमें डिप करूँगी। तवे में मैंने तवा ले लिया, आप चाहें तो फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं। तवा ले लिया, उसमें ऑयल डाल दिए और मैं उसमें एक एक करके जो है अपना शामी कबाब रखती जाऊँगी। मेरे तरीके से बनाइएगा, हमसे जुड़िएगा, हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। या आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। अब मैं इसको एक एक करके पलट दूँगी। माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत कलर आया। मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा। और ये देखिए ज़रा सी भी जो है मेरा शामी कबाब कोई भी नहीं टूटा। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। माशाल्लाह से कितनी अच्छी और बहुत मज़े की बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा। अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर दी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है। मेरे तरीके से बनाइएगा, हमसे जुड़िएगा, मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा।